बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 चैप्टर 2। और आज हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म की डेफिनेशन क्या होती है। अगर कुछ स्टूडेंट्स मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी रिवीजन के लिए पिछली कुछ बातों को हम दोहराते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे ऑर्गेनिज़म होते हैं जिनको हम इंसानी आँख से नहीं देख सकते, जिनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ हमने ये सीखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मेन 5 टाइप्स हैं जो हमारे बुक के सिलेबस के अंदर शामिल है, लेकिन हमने उनमें से 3 को पढ़ना है। अब जो 5 हैं वो भी मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि उनमें बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है, प्रोटोज़ा है और वायरस है। नेक्स्ट पिछली वीडियो के अंदर हम बैक्टीरिया को, फंजाई को और वायरस को बड़े तफसील के साथ रीड कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम पेज नंबर 18 के ऊपर साइंस की बुक्स आपके पास मौजूद हैं, पेज नंबर 18 और ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इस हेडिंग से ही क्लियर होता है कि ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक चीज़ को दूसरी जगह पे पहुंचा देना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स खुद से तो चल के नहीं जाते हैं, ये खुद से तो किसी जगह पे नहीं पहुंचते हैं। तो इनको जो सोर्सेज जिनके ज़रिए ये एक पॉइंट से दूसरे बॉडी में, एक जगह से एक सेल से दूसरे सेल में कन्वर्ट हो रहे होते हैं या ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, तो वो वाला टॉपिक आज हमने क्लियर करना है। सेवरल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर प्रेजेंट अराउंड अस। बहुत सी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। सम ऑफ दीज आर रियली हार्मफुल। इनमें से कुछ तो बड़े ही डेंजरस होते हैं, बहुत नुकसानदेह होते हैं, जिनको आगे हम मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे। एंड कैन कॉज डिजीज़, और जो बीमारी का बाइस बनते हैं। डैट कैन इवन लीड टू डेथ, और जो हमें यहाँ तक के जो मौत का बाइस बनते हैं, जिनसे डेथ भी हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी ऐसे ऐसे जानदार जिनको हम इंसानी आँख से नहीं देख सकते। डेट कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स, ये पौधों के अंदर भी बीमारियां फैलाते हैं, उनकी भी वजह बनते हैं। एनिमल्स के अंदर भी मौजूद बीमारियों का बाइस बनते हैं। एंड ह्यूमन बीइंग्स, और इंसानों के लिए भी। आर कॉल्ड पैथोगन्स और जर्म्स। यानी अगर हम पैथोगन या जर्म्स की डेफिनेशन करते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डिजीज़ की वजह बनते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है। पैथोगन्स, जब भी हमारे सामने कोई वर्ड आएगा, जर्म्स का आएगा, तो इनसे मुराद हम ऐसे जरासीम लिया करेंगे जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हार्मफुल हैं, जिनसे हमारी बीमारियां हमें डिजीज़ का बाइस बन रहे होते हैं। दे कॉज कम्यूनेबल डिजीज़। जो कम्यूनेबल डिजीज़ होती हैं वो ऐसी होती हैं जो एक इंसान से या एक जानदार से या एक पौधे से किसी दूसरे में शिफ्ट हो रही होती हैं। विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक से दूसरे में जाती हैं। द डिफरेंट वेज इन विच जर्म्स स्प्रेड आर कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यानी वो तरीकाकार जिसके ज़रिए ये जो जर्म्स हैं, ये जो पैथोगन्स हैं, ये हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो चैनल यूज़ करते हैं, जो डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं, उसे हम कहेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर हमें डेफिनेशन समझना होगी पैथोगन्स की, जर्म्स की, मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझना होएगा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए बेहतर है कि इसे हम एक दो बार रीड करें, इसे हम अपने से भी एक दो बार रीड करें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो हमारे सामने एक चार्ट मौजूद है। नेक्स्ट पेज पे हम मूव होते हैं तो पेज नंबर 19 पे हमारे सामने एक चार्ट दिया हुआ है, जिसके एक कॉलम में हमें कम्यूनेबल डिजीज़ की लिस्ट है और दूसरे में मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि वो किस किस तरह से फैल रही होती हैं, और तीसरे कॉलम के अंदर हमें कॉजेटिव एजेंट्स हैं कि उनसे बीमारियां या उनसे इन्फेक्शन हमें कौन सी हो रही होती है। अब थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट के, एक दूसरे से जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, अब डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है कि आप ऐसा समझ लें कि फिज़िकली एक दूसरे से मिलने से, क्लॉथ्स के ज़रिए, टॉवल्स के ज़रिए, बुक शेयरिंग के ज़रिए, आप अपने इवन की ज्योमेट्री या कोई स्पोर्ट्स की चीज़ें एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, तो ये
थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाता है। इफ अ हेल्दी पर्सन, अगर एक सेहतमंद बंदा कम्स टू कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन, यानी एक ऐसे कमज़ोर बीमार बंदे के राब्ते में आता है, कॉन्टैक्ट में आता है, फॉर एग्जांपल शेकिंग हैंड, उसमें सबसे अहम एक एग्जांपल के हम शेक हैंड कर रहे हों, या विद द पर्सन थिंग, पर्सनल चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक टॉयज़, लाइक ज्योमेट्री, लाइक पेंसिल, लाइक अदर थिंग्स, कुछ भी और मुख्तलिफ चीज़ें जो हम एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, सच एज क्लॉथ्स, टॉवल्स यूज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ज़रिए भी हमें ये जो मोड है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट का जो मोड है उसके ज़रिए आ जाती हैं। अब इसमें मेसल्स है, चिकन पॉक्स है, पम्प्स है, स्कैबीज़ है, मतलब इसमें काफ़ी सारी ये बीमारियां हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए हो जाती हैं। अब जो सेकंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो है थ्रू एयर, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके ऊपर हमें कंट्रोल भी हमारा बड़ा मुश्किल होता है कि देखें, आप अपने आप पे कंट्रोल रख लेंगे, फिजिकल डिस्टेंस बना लेंगे, पर्सनल चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, लेकिन जो एयर है इसके ऊपर तो कंट्रोल बहुत मुश्किल है। सो व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन टॉक, जब कोई बात करता है, कफिंग करता है मतलब खांसता है, स्पिट करता है, स्नीजिंग करता है, मतलब किसी भी सूरत में जो उसके वो रिलीज करता है ड्रॉपलेट्स, यानी उसके मुंह से सांस के जरिए कुछ ना कुछ ड्रॉपलेट्स आ रहे होते हैं जो कंटेन होते हैं इन जर्म्स के, जो अभी हमने पढ़े, तो ये हमारे सराउंडिंग एयर्स के अंदर फैल जाते हैं। दीज जर्म्स फ्लोट, ये तैरते रहते हैं, ये उड़ते रहते हैं अराउंड द एयर फॉर सम टाइम, कंटेमिनेटेड इट। और कुछ इफ अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ, अगर एक सेहतमंद बंदा सांस लेगा इन दिस एयर, ऐसी ही कंटेमिनेटेड एयर के अंदर, यानी जो आलूदा हवा हो चुकी होगी, कंटेमिनेटेड का मतलब आलूदा हवा जो हो चुकी होगी, उसके अंदर जब एक सेहतमंद बंदा सांस लेगा, ही कैन गेट इन्फेक्टेड एंड फॉल सिक, वो इन्फेक्ट हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। अच्छा, तीसरा है, जो तीसरा ये वैसे फिजिकल कांटेक्ट के ही अंदर आएगा, थ्रू एनिमल बाइट का, कि कुछ जानदार हैं जो अटैक कर देते हैं, उनके अटैक की सूरत में बीमारी फैलती है, जैसे बाइट एनिमल लाइक मंकी, लाइक डॉग, लाइक एनी अदर, कुछ और भी जैसे हम पेट्स अपने घर में रख रहे होते हैं तो उनसे रैबीज़ की इन्फेक्शन हो जाती है। थ्रू इंसेक्ट्स है, एक हमने फिजिकल, एक हमने एयर, एक हमने थ्रू एनिमल बाइट। अब हम इंसेक्ट्स के ज़रिए भी देखते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिन पे हमारा फोकस नहीं होता है लेकिन वो भी हमें बीमारी का बाइस बनते हैं, लाइक मॉस्किटीज़ हैं, फ्लाइज हैं, जो अपने साथ जर्म्स लेके आ रहे होते हैं और इस सूरत में हमें इन्फेक्शन होती है और बीमारी हो जाती है, लाइक मलेरिया है, डेंगू है। अब थ्रू थ्रू कंजम्पशन ऑफ इन्फेक्टेड फूड। अच्छा, हमने अपने आप का केयर कर लिया फिजिकल डिस्टेंस से, थ्रू एयर से, एनिमल से, इंसेक्ट से, तो सम टाइम हम अनहाइजेनिक जो फूड होती है, ऐसी फूड जो कंटेमिनेटेड होती है, उसे भी खाने से, उसे भी पीने से, या उसके ज़रिए भी हमें ये डिजीज़ हो जाती है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है। तो ये, अच्छा, हमारे सामने एक चार्ट भी दिया गया है, मॉस्किटोज, फ्लाइज, इसमें कफिंग ले लें, स्नीजिंग ले लें, फिजिकल कम्युनिकेशन ले लें, और ये देखें ब्रेड के ऊपर फ्लाइज हैं, मक्खियां हैं।